मैं ऐसा सिस्टम करने जा रहा हूँ ताकि आप लोग को कॉपी चेक करने में आसानी हो, है ना। तो मैं शुरुआत के 5-10 क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन के साथ पढ़ करके बता दूंगा, उसके बाद सिर्फ आंसर बताते जाऊंगा, ताकि वक्त आने पर आप जो है ऐसे ही वीडियो को चालू करके ऑडियो सुन करके कॉपी चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है निम्नलिखित में से पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन विकल्प अल्प प्राण व्यंजन का उदाहरण नहीं है। तो आंसर है इसका सी, फ नहीं है ना। थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं ब्रश। उसके दूसरा है कि केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर सी होगा, निर्नुनासिक। तीसरा क्वेश्चन है स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो आंसर डी, 25। चौथा क्वेश्चन है जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगा उसे क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा चौथा, डी, प्लूत। पांचवा का क्वेश्चन है कि अंतःस्थ व्यंजन कौन सा नहीं है। तो आंसर है ए, ह। अगला है छठा क्वेश्चन है किसका उच्चारण एक प्रकार की रगर या घर्षण से उत्पन्न उष्म वायु से होता है। तो छठा का आंसर है बी, उष्म व्यंजन से। सातवां क्वेश्चन का आंसर है ए, क। आठवां का है कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान दंत नहीं है। तो आंसर ए होगा, ट। नौवां क्वेश्चन है कि किसका उच्चारण जो है ओष्ठ है। तो 9 का आंसर है सी, म। 10वां क्वेश्चन है कि उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं हुई है। तो 10 का आंसर है हरिशव स्वर। 11वां क्वेश्चन है शिकारी ने हिरन मारा और इसमें जो है कारक का उदाहरण है कर्म कारक। 11 का डी। 12 पिंजरा शब्द है। 12 का आंसर बी, तद्भव। 13वां क्वेश्चन है मोहन आया था किस काल का उदाहरण है। तो सिंपल है, भूतकाल। 13 का बी। 14 क्वेश्चन है युग्मक ध्वनि का किसका उदाहरण है। तो 14 का है बी, दिक्कत। 15वां क्वेश्चन का आंसर है ए, स्वर्ण ध्वनि। 6वां आंसर महौषध शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। 16 का महा प्लस औषध, बी। 17वां क्वेश्चन है पुरोहित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो पुरः प्लस हित, 17 का सी। 18वां क्वेश्चन नदी प्लस इस पदों की संधि क्या होगा। नदीश, आंसर 18 का बी, दूसरा। 19वां क्वेश्चन है कि कौन विकल्प व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो 19 का आंसर होगा डी, संगम। अगला क्वेश्चन है 20 निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो आंसर ए, दीपिका। 21वां क्वेश्चन है शुद्ध शब्द जो है कौन सा होगा। तो 21 का डी, नुपुर। 22वां क्वेश्चन कोष्ठ में अंकित चिन्ह जो है वो इसका क्या नाम है। तो योजक चिन्ह, आंसर सी। 23वां तिरुलोक शब्द में समास है। तो 23 का आंसर होगा सी, द्विगु समास। 24वां क्वेश्चन है कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन नहीं है। तो 24 का आंसर बी, शूलपनी। 25वां क्वेश्चन है कामचोर शब्द किस समास का उदाहरण है। तो 25 का आंसर होगा बी, करण तत्पुरुष समास। 26वां क्वेश्चन है परमेश्वर शब्द किस समास का उदाहरण है। 26 का आंसर बी, कर्मधारय समास का। 27वां क्वेश्चन है गणेश कहानी पढ़ रहा है, ये किस क्रिया का उदाहरण है। तो 27 का डी, नामबोधक क्रिया। 28 इस गली में सबसे बड़ा मकान सोहन का है, पदबंध इसमें 28 का आंसर होगा बी, सर्वनाम पदबंध। 29वां क्वेश्चन है राम प्रताप पत्र लिखा है किस वाच्य का उदाहरण है। तो 29 का आंसर होगा ए, कर्तृवाच्य। 30वां क्वेश्चन है कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो 30 का आंसर बी, गांधी जी ने आत्मकथा लिखी। 31वां क्वेश्चन है गरे मुर्दे उखाड़ना का अर्थ होगा। तो 31 का होगा ए, बीती बातें बिसार देना। बीती बातें याद करना होगा, बिसार देना का मतलब दूसरा, बीती बातें याद करना, ये नहीं होगा। 31 का बी। 32वां क्वेश्चन है झमाझम वर्षा हो रही है किस वाक्य का उदाहरण है। तो 32 का आंसर है सरल वाक्य। 33वां क्वेश्चन है दानव किस संज्ञा का उदाहरण है। तो 33 का आंसर होगा बी, जातिवाचक। 34वां क्वेश्चन है घी किस संज्ञा का उदाहरण है। तो 34 का आंसर होगा सी, द्रव्यवाचक। 35वां क्वेश्चन है तालाब शब्द किस लिंग का उदाहरण है। तो 35 का आंसर होगा बी, पुल्लिंग। 36वां क्वेश्चन है चिंता शब्द किस लिंग का उदाहरण है। तो 36 का आंसर ए, स्त्रीलिंग। 37वां क्वेश्चन है सड़क शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो सड़क का होगा सड़कें, 37 का बी। एक पंथ दो काज लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा। एक काम से दूसरा काम हो जाना, 38 का सी। 39वां जो राजगद्दी का अधिकारी हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अधिराज, है ना। अगला है क्वेश्चन 40वां
विस्तृत शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसका होगा 40 का सी संक्षिप्त। 41वां क्वेश्चन है सम्मुख शब्द का विलोम क्या होगा? 41 का बी होगा विमुख। 42वां क्वेश्चन है सोना शब्द का पर्यायवाची कौन है? तो 42 का होगा सी कंचन हेम कनक। 43वां क्वेश्चन है राजा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? 43 का आंसर ए महीप। 44वां क्वेश्चन रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? 44 का आंसर ए। विष्णु विशेष का विशेषण क्या होगा? 45 का आंसर होगा सी वैष्णव। 46वां क्वेश्चन का जो है समर का विशेष का विशेषण होगा सामरिक। 46 का आंसर डी चौथा। 47वां क्वेश्चन है लघु विशेष का विशेषण क्या होगा? 47 का आंसर होगा सी लाघव। 48वां रंगीला शब्द में प्रत्यय कौन सा होगा? 48 का आंसर डी इला। 39वां क्वेश्चन होगा मेरठ वाला शब्द में कौन प्रत्यय है? तो 49 का क्वेश्चन होगा डी वाला। 50वां क्वेश्चन है कि करवाहट शब्द में कौन प्रत्यय है? तो 50 का आंसर होगा बी आहट। 51वां क्वेश्चन उत्तम शब्द में कौन उपसर्ग है? तो 51 का आंसर ए है। 52 का आंसर होगा बी है ना। 53 का आंसर होगा डी। ये सब सिंपल है। 54वां क्वेश्चन है बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो 54 का आंसर होगा बी 3। 53 है कि कौन योग रूट शब्द का उदाहरण है? तो 55 का आंसर होगा डी चक्रपाणी। 56 सफ़ेद कबूतर का लेखक कौन है? तो सादत हसन मिंटो बी। 57वां है जगन्नाथ शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? 57 का आंसर ए नागार्जुन। 58 तोड़ती पत्थर का रचनाकार? 58 का आंसर सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 59 सूर्य शीर्षक के लेखक कौन है? तो 59 का आंसर होगा डी सत्यजीत रॉय। 60वां कविता की परख शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो 60 का होगा डी रामचंद्र शुक्ल। 61वां क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा शीर्षक पाठ की साहित्यिक विधा कहानी नहीं है? तो 61 का आंसर होगा डी भोगे हुए दिन। 62वां क्वेश्चन है कविता की परख शीर्ष पाठ की साहित्यिक विधा कौन सी है? तो 62 का आंसर होगा सी निबंध। 63वां है कि किसके लेखक जो है वो हरिशंकर परसाई हैं? 63 का आंसर होगा बी एक दीक्षांत समारोह। 64वां क्वेश्चन है आंखों देखा गदर के लेखक कौन है? तो 64 का आंसर होगा ए विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर। 65वां क्वेश्चन है बहुत दिनों बाद के साहित्यिक विधा कौन सी है? तो 65 का आंसर ए कविता। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास नहीं है? 66वां का आंसर होगा सी समय सरगम। ये उसका नहीं लिखा है। 67वां क्वेश्चन है रामचंद्र शुक्ल का जन्म किस प्रदेश में हुआ? तो रामचंद्र 67 का आंसर होगा सी यूपी। 68वां क्वेश्चन है आपका माझा प्रवास की मूल भाषा क्या है? तो 68 का आंसर होगा सी मराठी। 69वां क्वेश्चन का जो है उसका आंसर होगा सी नूरजहाँ का। 70वां क्वेश्चन है सत्यजीत राय के पिता का क्या नाम था? तो 70 का आंसर होगा डी सुकुमार राय। 71वां क्वेश्चन है कबीर किस काल के कवि थे? तो 71 का आंसर होगा बी भक्ति काल। 72वां क्वेश्चन है तुम मेरे ठाकुर मैं तेरी दासी किसका कथन है? तो 72 का आंसर ए मीराबाई का। 73वां क्वेश्चन है कौन सी संत कवित्री थी? तो 73 का आंसर होगा ए मीराबाई है ना। 74वां क्वेश्चन है कि कौन सौंदर्य प्रेम और भक्ति के महान कवि हैं? तो इसका आंसर नहीं दिया गया, आप लोग खुद से थोड़ा देख लेंगे। 75वां क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा और साहित्य में कौन नव जागरण के अग्रदूत थे? तो 75 का आंसर होगा सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन है 76वां भारत भारती किसकी कीर्ति है? तो ये है 76 का आंसर सी मैथिली शरण गुप्त। 77वां क्वेश्चन है किसको चंदन भी विषम महसूस होता है? तो 77 का आंसर होगा डी शारदा को। 78वां क्वेश्चन है महाराणा निराला कैसे कवि थे? तो 78 का आंसर होगा बी विद्रोही और क्रांतिकारी। 79वां क्वेश्चन है आधुनिक कबीर का सम्मान पाने वाले पहले कवि? तो 79 का होगा आंसर ए नागार्जुन। 80वां है कि हिंदी सोनेट का पर्याय किस कवि को माना जाता है? तो 80 का होगा सी त्रिलोचन को। 81वां क्वेश्चन का आंसर है भी त्रिलोचन ही है। बिरासीवां क्वेश्चन देखते हैं कि 82वां क्वेश्चन का आंसर होगा कि 2006 में पहल सम्मान से सम्मानित किया गया था अरुण कमल 82 का डी। 83वां क्वेश्चन है नया कानून के लेखक कौन है? 83 का आंसर सी सादत हसन मंटो। 84वां क्वेश्चन अरुण कमल का जन्म कहाँ हुआ था? तो 84 का आंसर डी बिहार।
कवि अरुण कमल को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो 85 का आंसर ए, नए इलाके में। 86वां क्वेश्चन है कि कवि नरेश सक्सेना को पृथ्वी किसकी तरह लगती है? तो 86वां होगा आंसर सी, स्त्री की तरह। 87वां का आंसर भी होगा सी, मोहम्मद इकबाल ने। 88वां क्वेश्चन है, बहुत दिनों बाद किसने जी भर के ताल मखाना खाया था? तो 88वां का आंसर होगा सी, नागार्जुन ने। 89 का आंसर होगा बी, झुकी आंखें। 90 का आंसर होगा ए, गांव के बच्चों की शिक्षा। 91 का होगा स्तब्ध का अर्थ क्या होता है? तो भौचक्का रह जाना। 91 का बी, शमीम किस शीर्षक पाठ का पात्र है? तो 92 का ए, सिक्का बदल गया। 93 है, सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो 93 का ए, मयूर। उसके बाद आपको 94 है, 94 का आंसर होगा ए, अंतोन चेखव। 95 परसाई रचनावली खंड 4 कहाँ से लिया गया है? तो 95 का ये एक दीक्षांत समारोह। 96 का आंसर होगा डी। 97 का आंसर होगा बी, सिक्का बदल गया। 98 जो है, मेरी वियतनाम यात्रा में किस नेता का वर्णन है? तो हो चिन मिन का। 98 का ए। 99 का अवलंबित का अर्थ होता है किसी पे आश्रित रहना, मतलब 99 का आंसर होगा बी। और 100 का होगा पूस की रात शीर्षक पाठ का पात्र कौन नहीं है इसमें से? तो 100 का आंसर होगा डी, हसैना। तो दोस्तों, आपको हिंदी 11th क्लास के जो है वो हिंदी सब्जेक्ट का पूरा दिया गया आंसर की दिया गया है, और ये हिंदी के टीचर के द्वारा ही दिया गया है। और ये जो है पूरी तरह से आपको एरर फ्री है, ऑथेंटिक आंसर है। आप बेखौफ बेफिक्र होकर के अपने स्टूडेंट का जो है वो आंसर की चेक कर सकते हैं। और हमने इस तरह से वीडियो तैयार किया है कि आप सुन करके ही टिक आउट लगाते जा सकते हैं।